श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, कुछ मेरे प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे रहे हो। क्या तुम किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? तुम तो सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि अपने भोजन कर लिए और तुम्हारे सामने कोई बालक या बूढ़ा भोजन बिना रह गया? मेरा विश्वास है, युधिष्ठिर जी कहते हैं, कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। अब हो सकता है कि अपने परम प्रियतम, अभिनंदन, अभिन्न हृदय, परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, किसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह में त्रस्त हो रहे थे, दुखी होकर। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कोमल सूख गया था। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय दोनों सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वो तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सका। भगवान जो है ज्ञेय भी हैं और ध्येय भी हैं। अर्जुन यहाँ ध्यान कर रहा है। लिखा हुआ है कि अर्जुन भगवान के ध्यान में ऐसे डूब गए थे। तो भगवान जो है सो ध्येय भी है, ध्यान करने योग्य, और भगवान ज्ञेय भी हैं। ज्ञेय मतलब हुआ जब भगवान को हम निराकार समझेंगे, निराकार ब्रह्म, तो वैसी परिस्थिति में भगवान को हम कैसे जानेंगे? तो शास्त्रों से जानेंगे। भगवान ज्ञेय हो जाते हैं, वहाँ ज्ञान से ही आप जान सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को साकार आप समझते हैं, जैसे अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को साकार रूप में देखा, गीता का ज्ञान प्राप्त किया, इतने बड़े युद्ध में उनके नेतृत्व को देखा, बहुत सारे जगहों पर उनके कार्य को देखा, वो समझ गया कि ये तो भगवान है। तो साकार रूप में भगवान का जो दर्शन किया, विराट रूप का भी दर्शन किया था। वैसी परिस्थिति में भगवान ध्येय हो जाते हैं, क्योंकि हम ध्यान किसका करेंगे? जिसको हम जानते हैं।
साकार रूप उसी का तो ध्यान करेंगे ना। तो यह बात जो है, जो हम लोग भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं, भक्त के लिए भगवान हमेशा ध्येय होते हैं। भक्त भगवान के साकार रूप को देखना चाहता है। ध्यान ध्येय, इसलिए यहां पर कहा गया कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका। हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई, या यूं कहिए कि अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। हे मेरे भाई सुनो, उनके आश्चर्य से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। ये किसके बल पर किया? तो उन्हीं के आश्रय से हमने ऐसा कर दिया कि द्रौपदी स्वयंवर में जितने भी राजा आए हुए थे द्रुपद के घर में, वे सब तो कामोन्मत्त थे। उनका मैंने तेज हर लिया, धनुष पर मान चढ़ाकर मत्स्य वेध कर दिया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। ये सब उन्हीं की कृपा से हुई थी, उन्हीं के सानिध्य से हुआ था। और सुनिए, उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत कर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। ये सब उन्हीं के संधि मात्र से हुआ। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके जो सामने बैठे हुए भाई भीमसेन हैं, तो भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। ये सब भी तो उन्हीं के शक्ति के कारण हुआ। तदंतर
उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे, इसको याद कीजिए। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए। अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर लिया और प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दिया कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। ये सब तो आपने देखा कि किस प्रकार से उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के सन्निधि से ये सारी चीजें हुई। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा कैसा संकट में हमें डाल दिए थे, इसको याद कीजिए। और यह बात जो है, घटना जो है, वो उस समय हुई जबकि राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की थी। दुर्वासा सबसे पहले राजा दुर्योधन के महल में ही गए थे, बड़ी सेवा किया। और दुर्वासा ऋषि जब उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए तो मुनि ने दुर्योधन से कहा कि तुम अब वर मांग लो हमसे। तो दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का इतना अच्छा अवसर मुझे मिला है, ये तो दुर्वासा है, ये शाप दे देंगे सब नष्ट हो जाएगा। तो मुनि से कहा दुर्योधन ने कि हे ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें। हमारे कुल में युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं। आप आ तो यहाँ गए लेकिन सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, आप उनके यहाँ जाइए, अपने इन 10 सहस्त्र शिष्यों सहित जरा जाइए आप, और उनके आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएंगे, वरदान हमको क्या दीजिए कि आप उस समय जाएंगे जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी जब भोजन कर ले तब आप वहाँ जाइएगा। द्रौपदी के पास, वो जानता था कि द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर
आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। गज की टेक सुनत उठी धाये, खग बिनग व्याध अजामिल तारे, जिनकी नाव भरी। और गज की टेक सुनत उठी धाये, रुके न पलक घड़ी। और अनेक अधम जन तारे, गिनती न जात करी। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण